हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। तो जो अभी तक हम इस चैप्टर में एनर्जी बैंड थ्योरी, हमने सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स प्योर और इम्प्योर, जिसमें पी टाइप और एन टाइप को डिटेल से पढ़ा है और पूरा लगभग हमने कॉन्सेप्ट वहाँ तैयार किया है। अब अपने पास जो बच्चों चैप्टर आने वाला है और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आने वाला है और ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट यहाँ यूज आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हमें जरूरी है कि बच्चों हम जो भी टॉपिक आप पढ़े उनके कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ बना ले, ताकि हमें नोट्स लिखने में और उन की पॉइंट से रिलेटेड कैसे माइनर क्वेश्चन और कैसे मेजर क्वेश्चन हमने से पूछे जा सकते हैं, हम उसका डिस्कशन कर सकें। इस पीएन जंक्शन डायोड के टॉपिक में अपने पास में जो कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, वो आगे चैप्टर तक पूरा यूज आने वाला है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का मीन क्या होता है। 100% कॉन्सेप्ट है बच्चों, और जहां जहां कोई क्वेश्चन अपने पास बन सकता है हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और 100% मैं इस दावे के साथ कहता हूं बच्चों कि इस तरीके से आपको अपने स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा। हम अभी हमारे एनसीईआरटी के लेवल के अकॉर्डिंग इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, ताकि आपका बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे गलत नहीं हो, और आप इन की पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि आप नोट्स लिखते हैं तो आपका 100% कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या होता है बच्चों, नंबर कटने के चांस रहते हैं, बट यदि थ्योरेटिकल पोर्शन का कॉन्सेप्ट अपने क्लियर है तो हम हर की पॉइंट्स को यहाँ देखते हुए उनके नोट्स बनाते जाएंगे और हमें उसको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पीएन जंक्शन डायोड का मीन क्या होता है। तो बच्चों ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए जैसे हम बात करें, यदि पी टाइप को और एन टाइप को, यदि हम पी टाइप को और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐड कर देते हैं, देखो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, की पॉइंट। यदि हम पी टाइप के और एक एन टाइप के, एक पी टाइप और एन टाइप के यदि हम सेमीकंडक्टर्स को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या तैयार होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड तैयार होता है। यानी जब पी टाइप और एन टाइप के हम सेमीकंडक्टर्स को, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप जो होता है वो बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं और ऐड इस तरीके से करते हैं कि इनका क्रिस्टली जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हम इस तरीके से इनको दबाते नहीं है, बस इनको कनेक्ट करते हैं, जिससे जो भी डिवाइस अपने पास यहाँ बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। तो ये फर्स्ट हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। हमने डेफिनेशन यहाँ फर्स्ट इसकी पॉइंट से हमने बता दिया है। अब एक हम प्रोसेस की यहाँ बात करने वाले हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस की हम बात करेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले हमें पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है हम उसके बारे में जान लेते हैं कि ये बच्चों यहाँ मैंने ये पी टाइप ले रखा है और ये हमने यहाँ एन टाइप ले रखा है। अब हमें ये पता है कि वो जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजोरिटी में होल्स रहते हैं, मेजोरिटी में होल्स, ये होल्स है बच्चों अपने पास में, ये मेजोरिटी में अपने पास होल्स रहते हैं। होल जो होते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और माइनॉरिटी में क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी के अंदर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी ये जो सिंबल हमने बनाए हैं बच्चों, ये होल का सिंबल है जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और ये जो सिंबल है वो नेगेटिव चार्ज का है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने पास है। और एन टाइप में बच्चों मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और माइनॉरिटीज में इसमें क्या रहते हैं बच्चों, होल्स रहते हैं। माइनॉरिटी में इसमें क्या रहते हैं, होल रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब हम यहां इस चीज को समझ चुके हैं कि हमने ऐड करने पर हमारे पास कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। पी टाइप में मेजोरिटी में होल, एन टाइप में मेजोरिटी में यहाँ कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
अब जब हम इनको क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जैसे ऐड करेंगे बच्चों तो देखो ये कैसे चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। आप ये देखेंगे जहां हमने ऐड किया है वहां पर ये जो जंक्शन अपने पास आ रहा है, जहां इन दोनों की एक बाउंड्री अपने पास आ रही है पी टाइप की और एन टाइप की, कनेक्ट करने पर जब बाउंड्री आ रही है उसके पास में क्या है बच्चों, यहां पी साइड की साइड देखें तो पी साइड में हम देखेंगे बच्चों यहां पॉजिटिव चार्ज है बाउंड्री की साइड में, और एन टाइप की जो बाउंड्री है बच्चों इसके साइड में यह नेगेटिव चार्ज है। और जहां पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, तो बच्चों यहां एक दूसरे का क्या करेंगे, ये अट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पता है कि बच्चों ये होल जो चार्ज रखता है वो कितना रखता है, प्लस, होल जो चार्ज रखता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रखता है। होल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी जब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के पास में आएंगे तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जो चार्ज होगा अलजेब्रिक सम से प्राप्त होगा, और रिजल्टेंट चार्ज जब अलजेब्रिक सम से बच्चों अपने पास प्राप्त होगा तो हम ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। यहां इनकी वजह से ये वाला इनकी बात कर रहा हूं बच्चों, केवल इनकी बात कर रहा हूं जो जस्ट बाउंड्री के पास में है। पी टाइप और एन टाइप की जो बाउंड्री के पास में ये जो चार्जेस है होल और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन अपने पास कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बाउंड्री के पास पास में है और इनका अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अमाउंट में सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बच्चों ये पास में होने की वजह से क्या कर रहे हैं, मोशन तो कर रहे हैं अपने पास में, मोशन तो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी जा रहा है अपने पास में और पॉजिटिव चार्ज भी अपने पास में जा रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की साइड में जब यहाँ फ्लो करते हैं तो फ्लो करने की वजह से बच्चों यहाँ करंट का फ्लो तो होगा, लेकिन वो करंट का फ्लो बिल्कुल लिटिल टाइम तक होगा, लिटिल बिट, बहुत कम टाइम तक होगा। उसका क्या रीजन है, क्योंकि बच्चों बहुत कम टाइम में अपने पास में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ करंट इन चार्जेस का एक दूसरे की साइड में फ्लो हुआ है, इसका मीन यहाँ करंट का फ्लो तो हुआ है। उसी करंट को हम बच्चों डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। यानी ये जो बाउंड्री की साइड में जो मेजॉरिटी वाले चार्ज है, ये जब एक दूसरे की साइड अपने पास में अट्रैक्शन की वजह से जाते हैं और न्यूट्रल होते हैं तो वहां पर करंट का फ्लो होता है, जिसको डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। हमें ये पता है कि बच्चों करंट का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, या ये कह सकते हैं नॉर्मली कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन एन टाइप का इलेक्ट्रॉन यदि इस साइड जाएगा तो यह डिफ्यूजन करंट अपने पास में किस साइड रहेगा, पी टाइप से एन टाइप की साइड रहेगा। यानी ये जो डिफ्यूजन करंट अपने पास आएगा बच्चों, ये डिफ्यूजन करंट पी टू एन साइड में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ लेकिन मैंने एक बात आपको ये और कह दी कि ये डिफ्यूजन जो करंट है बच्चों बहुत कम टाइम के लिए अपने पास इसमें फ्लो होगा। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक बात अपने पास क्लियर है। इस प्रोसेस को बच्चों हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो बच्चों देखो बात अच्छे से समझ में है हमें डिफ्यूजन प्रोसेस की। चलो ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, ये जो प्रोसेस इसमें हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमने पी एन जंक्शन डायोड ले रखा है बच्चों, यहाँ पर कुछ चेंजेस आने लग जाएगा। ये जो बाउंड्री है इन पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करने पर जिनकी दोनों की मिड की जो बाउंड्री है यहाँ पर चेंजेस आएगा। यहाँ क्या चेंजेस आएगा कि हम ये देखेंगे बच्चों, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा चुका है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा चुका है। तो हम ये देखेंगे कि इस तरीके से इनके मिड वाले पोर्शन में चार्ज की क्या हो गई, कमी हो चुकी है।
देखो शॉर्टेज ऑफ चार्ज, हम इसी की तो बात कर रहे हैं। यानी हमें देखेंगे ये वाला पोर्शन जब न्यूट्रल हो जाता है तो यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है जहां P और N को कनेक्ट करने पर जो बाउंड्री बन रहा था वहां पर चार्जेस की अपने पास शॉर्टेज हो चुकी है। ये 2 ये इस तरीके से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वापस हम बना रहे इसी तरीके से, यहाँ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज में है अपने पास में, ठीक है, 4 ले लेते हैं, या होल माइनॉरिटीज में 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मिड वाला एरिया है, इस मिड वाले एरिया में क्या देखा गया बच्चों कि ये न्यूट्रल होने की वजह से अपने पास में यहाँ चार्जेस की शॉर्टेज वो कर देते हैं। अब देखें बच्चों, इससे भी एक बात क्या होगी, इससे भी एक बात क्या होगी, देखें यहां पर। अब बच्चों यहां से कौन गया है, नेगेटिव चार्ज गया है, और हमें ये पता है कि जब नेगेटिव चार्ज जाता है Q इक्वल्स टू Ni से यदि हम बात करें प्लस माइनस Ni होता है। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा बच्चों अपने पास, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये होल पॉजिटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो जब चार्जेस की शॉर्टेज यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो P टाइप की बाउंड्री के पास में, P टाइप जो अपने पास हमने ले रखा है उसका जो बाउंड्री है उसकी साइड में तो नेगेटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट होने लग जाता है, और इस साइड में बच्चों यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। यानी हमने क्या बात बताई आपको बच्चों, हमने एक नॉर्मल सी यहाँ बात बताई, क्या बात बताई कि जब ये न्यूट्रलाइज जो अपने पास होना स्टार्ट हुए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जाने से पॉजिटिव अपने पास रहा, यहाँ से होल जाने पर यहाँ नेगेटिव यहाँ बना, यहाँ इस तरीके से यहाँ चार्जेस की शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज होने से ये एक लेयर यहाँ पर बनने लगती है बच्चों, ये एक लेयर अपने पास बनने लगती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको डिप्लेशन लेयर हम बोलते हैं। तो ये अपने पास यहाँ डिप्लेशन लेयर बनने लग गई। अब मेरा आपसे बच्चों एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, क्या हम इस डिप्लेशन लेयर का साइज कम कर सकते हैं क्या? साइज का मतलब इसकी जो विड्थ है, मैं मान लेता हूं बच्चों इसकी विड्थ D है अपने पास में है, क्या हम इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हम यहाँ विड्थ को बच्चों कम कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ हमने P टाइप में जो मेजोरिटी में होल्स ले रखे थे या N टाइप में मेजोरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स ले रखे थे बच्चों, इस वाली कंडीशन में ज्यादा थे अपने पास में, लेकिन इनके बाउंड्री वाले होल व इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रलाइज अपने पास होने लगे तो हमने देखा कि P टाइप और N टाइप के पास में जो मेजोरिटी वाले जो चार्ज कैरियर अपने पास में है वो कम हो चुके हैं, और वो जब अपने पास यहाँ कम हुए हैं तो हम वापस से इसको बढ़ा दें। यदि हम इन चार्ज कैरियर को वापस से बढ़ा दें तो वापस से ये वाला जो डिप्लेशन लेयर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम विड्थ का हो जाएगा, कम शेप का अपने पास हो जाएगा। इसकी चौड़ाई, इसका जो साइज है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। यानी हम ये देख पा रहे हैं, यदि इस प्रोसेस को वापस से रिवर्स कर दूं, यदि मैं इसमें इम्प्योरिटीज को ज्यादा मिला दूं, P टाइप में बच्चों हम टेट्रावेलेंट में और N टाइप में पेंटावेलेंट में क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, इसमें 13 ग्रुप की, इसमें 15 ग्रुप की। यदि मैं वापस से इनमें इम्प्योरिटीज को मिला देता हूं तो ये डिप्लेशन लेयर अपने पास वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम ये देख सकते हैं कि ये डिप्लेशन लेयर की जो साइज है वो इम्प्योरिटीज पर तो डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम बात करें तो इसको हम डिप्लेशन लेयर बोलेंगे बच्चों, क्योंकि चार्जेस की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पर आपके पास में कम हो चुका है चार्जेस में। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों जब इस तरीके का प्रोसेस हुआ तो N की साइड में तो पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होने लगा और यह नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होने लगा। और हमें पता है कि जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिपॉजिट हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपॉजिट हुआ, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, डेवलप हो जाएगा,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एन से किस साइड रहेगा, पी की साइड रहेगा, क्योंकि एन की बाउंड्री के पास में पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है और पी की बाउंड्री के साइड में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही अभी कह रहे हैं। अभी मैं इसको बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा अभी हम इसको समझाएंगे, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या हो जाता है बच्चों, डेवलप हो जाता है। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बच्चों, वहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल भी डेवलप होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो हमें पता है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो V इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हमने कि वहां एक पोटेंशियल भी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल अपने पास है, ये पोटेंशियल क्या करेगा, उसी के बेसिस पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोटेंशियल का नाम रखेंगे। हालांकि नाम हमने यहाँ ले रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि बच्चों ये कि क्या वर्क कर रहा है। देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव है तो P पार्ट को तो बच्चों लो पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव आ रहा है इसमें, और ये पॉजिटिव वाले को यहाँ हाई पोटेंशियल मिलेगा, यानी ये नेगेटिव रहेगा और ये क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल यदि मिलता है तो बच्चों वो करंट के फ्लो को क्या करता है, सपोर्ट करता है, करंट के फ्लो को इजीली में होने देता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो हो जाता है, चार्जेस का फ्लो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वो होल एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं। बट यहाँ पीएन जंक्शन डायोड में ये जो पोटेंशियल यहाँ आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो होल है, इनके फ्लो को एक दूसरे की साइड में जाने से रोकता है। यानी ये जो पोटेंशियल आता है ये क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड जाने पर और पी साइड के होल्स को एन साइड की जाने के लिए ये क्या करता है, वो जो अपोज करता, जाने नहीं देता है। क्यों नहीं जाने देता है, तो हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आता है अपने पास में तो F इक्वल्स टू QE, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में रहेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन किस साइड रहेगा, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इस साइड लगेगा। तो देखें आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होल है, और होल पर क्या लगेगा बच्चों, अपने पास में फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है एक तरीके से, उस पोटेंशियल से आप ये देख सकते हैं जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को पी साइड की साइड नहीं जाने दे रहा है, और ये इस तरीके से एन साइड की साइड नहीं जाने दे रहा है। ये प्रोसेस बच्चों तब तक चलता रहता है जब तक ये पूरा पोर्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है। यानी हम यहाँ देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन और होल के मोशन को अपोज कर रहा है। इसलिए अपोज करने वालों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैरियर, रोकने वाला, तो इसे हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, पोटेंशियल बैरियर हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर वास्तव में इलेक्ट्रॉन व होल जो है उनके मोशन को एक दूसरे की साइड में जाने से क्या कर रहा है, अपोज यहाँ कर रहा है। तो हम यह देख पा रहे हैं कि वास्तव में यहाँ अपोज हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें तो हम इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर, तो ये पोटेंशियल बैरियर है तो बच्चों ये भी इलेक्ट्रिक बैरियर होगा, तो इसको हम बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे, EB। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर बोलेंगे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वो होल को जाने से अपोज कर रहा है। अब हम यदि इनमें रिलेशन देखें तो रिलेशन किस किस में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस पोटेंशियल में। पोटेंशियल हमने पढ़ा बच्चों V इक्वल्स टू क्या होता है, ED होता है। D यहाँ इसका डिप्लेशन लेयर का साइज है। ये यदि बैरियर पोटेंशियल है
या पोटेंशियल बैरियर है तो ये भी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका रिलेशन VB इक्वल्स टू EB इंटू डी। सो EB इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, VB/D लिखा जा सकता है। भाई दिखाई दे रहा है बच्चों आपको इस तरीके से? चलो ठीक है। तो यह हम बात कर रहे हैं कि जो अपने पास में यहाँ पर जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो बैरियर पोटेंशियल आ रहा है, दोनों में हमने रिलेशन की बात भी यहाँ कर ली है। ठीक है, अब हम बात करें ऐसा यदि होता रहेगा बच्चों, कंटिन्यूसली ऐसा होता रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और की वजह से यहाँ ड्रिफ्ट अपने पास में ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्ट यहाँ करंट भी अपने पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। तो हम यहाँ एक नॉर्मल सी बात यहाँ करते हैं, क्या हमें, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, पोटेंशियल यहाँ अपोज कर रहा है, और यदि बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन्स वो होल को एक दूसरे की साइड में लेकर जाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक एक्सटर्नल यहाँ पर कोई भी वोल्टेज का सोर्स लेना पड़ेगा। क्योंकि वो एक्सटर्नल वोल्टेज का सोर्स आप नहीं लेंगे तब तक इतना पोटेंशियल इसको नहीं मिलेगा कि वो इसको क्या कर सके, नष्ट कर सके। या नॉर्मल से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रॉन व होल को एक दूसरे की साइड लेकर जाना है ताकि हम कंडक्टिविटी को या बता सके, कंडक्टिविटी का फ्लो एक दूसरे में करवा सके, कंडक्शन हम करवा सके, तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के द्वारा इतना वोल्टेज देना पड़ेगा कि बच्चों वो इस बैरियर जो पोटेंशियल अपने पास आ रहा है या पोटेंशियल बैरियर आ रहा है उसको क्रॉस कर जाए, उसको क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। यदि इसको क्रॉस कर जाएगा तो इजीली में फिर वो अपोज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वो होल को एक दूसरे की साइड जाने से अपोज नहीं करेगा, और अपोज नहीं करेगा तो कंडक्शन को बता पाएंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इनका वैल्यू भी फिक्स होता है बच्चों। सिलिकॉन के लिए ये लगभग बच्चों 0.6 to 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं इससे ज्यादा एनर्जी का यदि पोटेंशियल दिया जाएगा, मतलब मिनिमम इतना है, इतना ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के लिए इतना ये बैरियर फील्ड अपने बैरियर पोटेंशियल आ जाता है। यानी इससे ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल यदि इनको दे दिया जाएगा तो ये बैरियर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन व होल को एक दूसरे की साइड जाने से अपोज नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा, कंडक्शन का फ्लो करेगा। और जर्मेनियम के लिए बच्चों ये अप्रोक्सीमेट 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल देने पर, मतलब इतना पोटेंशियल दे कि इससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए। लगभग आप ये मान सकते हैं कि पोटेंशियल भी लगभग आपको इतना ही देना पड़ेगा, 0.7 वोल्ट से ज्यादा और 0.2 से ज्यादा, 0.2 भी आ जाता है किसी जगह, 0.3 भी मिल जाएगा। तो लगभग 0.3 वोल्टेज से ज्यादा यदि सिलिकॉन का बना हुआ है, ये आपके पास पी टाइप और एन टाइप है, तो आपको इससे ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा अपने पास पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वो होल को अपोज नहीं करना पड़े एक दूसरे की साइड जाने से। तो ये बच्चों अपने पास पीएन जंक्शन डायोड था। वापस से एक बार समरी हम देख लेते हैं कि आपको कनेक्ट करेंगे तो पी और एन टाइप की बाउंड्री पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे, जहां चार्जेस का शॉर्टेज होगा, जिससे हमें देखेंगे कि पी टाइप की बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन व होल को एक दूसरे के मोशन की वजह से डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये साइज अपने पास शॉर्टेज होने की वजह से चार्जेस की बड़ी हो जाती है, डिप्लेशन लेयर अपने पास में इसको हम बोलेंगे। हमने कहा कि इस डिप्लेशन लेयर का साइज हम कम कर सकते हैं, और कम करने के लिए वापस से आपको ये जो मात्राएं इम्प्योरिटीज हमने जो ली है, जो न्यूट्रल हो चुकी है, हम इसको और बढ़ा दें। यदि वापस हम इसमें इम्प्योरिटीज मिला दे, पी टाइप में हम इतना ही इम्प्योरिटीज, इतनी मात्रा पहले की जितनी मिला दे, तो ये बाउंड्री वापस से पहले की जितनी हो सकती है। डिप्लेशन लेयर कम अपने पास हम कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि अब पोटेंशियल डेवलप हुआ जो पी को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव देगा, बट ये पोटेंशियल जो होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन वो जो होल है उनको जाने से अपोज करता है। हालांकि पोटेंशियल का काम क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है करंट, या हम ये कह सकते हैं जो भी चार्ज कैरियर होते हैं उनको सपोर्ट करता है।
लेकिन यहाँ ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ ये अपोज कर रहा है, इसलिए इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। यदि हम पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा कोई एक्सटर्नल सोर्स या कनेक्ट करके पोटेंशियल दे देते हैं तो ये इजीली में होल व इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की साइड मूव कर लेते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि बच्चों पीएन जंक्शन डायोड जब बनाया जाता है तो स्टार्टिंग में यहाँ किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है। हमें करंट का फ्लो करवाने के लिए यहाँ एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके यहाँ पर वोल्टेज देना पड़ता है और इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में इसको कनेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करता है बच्चों, हमने जो पी टाइप है उसको जो भी एक्सटर्नल सोर्स हम बैटरी या सेल का यूज लेते हैं उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव का मतलब हाई वोल्टेज से हम कनेक्ट कर देते हैं, और एन को हम नेगेटिव टर्मिनल यानी लो वोल्टेज से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यदि बच्चों पी को हाई वोल्टेज दिया जाए और एन को लो वोल्टेज दिया जाए तो फॉरवर्ड बायसिंग होता है, और यदि P को आप लो वोल्टेज दें यानी नेगेटिव से कनेक्ट करें और N को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करें यानी हाइट से कनेक्ट करें तो रिवर्स बायसिंग अपने पास होता है, जिसका डिस्कशन बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।